प्रीवियस लेक्चर में हम कैलकुलस से रिलेटेड टॉपिक लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस देखेंगे लाइक सीलिंग, फ्लोर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इन सब पर लिमिट किस तरीके से अप्लाई करनी है, अब हम लिमिट ऑफ फंक्शंस में यही सीखने वाले हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था हमने कि LHS एंड RHS बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल, देन वी कैन से द लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट। जब LHS और RHS दोनों इक्वल एंड एग्जिस्ट करेंगी तभी हम बोल पाएंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है। लास्ट टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करना सीखा था। इसका एक एग्जांपल से हम देखते हैं, फिर से लिमिट अप्लाई करने में देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई की जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। हमने अभी क्या बोला है कि LHS एंड RHS बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल। हमें LHS RHS बोथ दोनों चेक करनी पड़ेंगी। इसके लिए देखिए आप, पहले हम अगर 0 प्लस पर चेक करते हैं, 0 प्लस पर चेक करने को लास्ट टाइम हमने ग्राफ की हेल्प से सीखा था। इस बार हम देखिए अप्लाई करना सीखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 प्लस लिया है, 0 प्लस h जब हम करते हैं, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था 0 से, ये 0 प्लस h का मतलब क्या है। इधर h कोई स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, h समथिंग 0.000 समथिंग, इसे हम एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, 0 प्लस एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। अब 0 प्लस में 0.00 ही ऐड हो रहा है, बिल्कुल लिटिल स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर, 0 समथिंग 0 ही ले सकते हैं इसको हम, ठीक है। 0 प्लस कुछ भी करेंगे तो वो हमें, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने पर 0 में अगर हम 0 समथिंग ही ऐड कर रहे हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, देखिए ये 0 है, ये रहा 0 अपना। अगर हम 0 में समथिंग 0 पॉइंट समथिंग कुछ माइनस करते हैं, ये निगेटिव की तरफ चला जाएगा। ये निगेटिव होते ही देखिए जब हम इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर देंगे, ये 1 पर जाएगा। ये किस पर जाएगा, -1 पर जाएगा, क्योंकि ये देखिए 0 है, 0 में समथिंग 0 पॉइंट ही सब कुछ माइनस कर रहे हैं, ये इधर भी आ जाएगा ना। अगर हम इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे, ये डायरेक्ट हमें -1 दे देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर हम ऐसे ही लिमिट अप्लाई करते हैं। सीलिंग फंक्शन के बारे में जानते हैं। सीलिंग फंक्शन का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 7, ये है, ठीक है। अब इसमें LHS RHS चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस वही सेंस, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें किस पे अप्लाई करना है, सीलिंग फंक्शन पर अप्लाई करना है। सीलिंग फंक्शन क्या है, जब हम जैसे ग्रेटेस्ट, इसमें सीलिंग फंक्शन का मतलब होता है टुवर्ड्स रूफ, मतलब छत की तरफ। अगर हम देखिए इसमें कुछ भी ऐड करेंगे ना, अगर 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी ऐड करेंगे, ये इसमें जब सीलिंग फंक्शन अप्लाई होगा, ये डायरेक्ट हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने पर ये हमें 1 दे देता है। 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी करेंगे, ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने पर 1 देगा। पर इसमें जब हम सीलिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसमें ये ऐड कर रहे हैं, ये इतनी रैपिडली वर्क करता है कि ये डायरेक्ट हमें ये 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग हमें 2 की तरफ ले जाएगा, टुवर्ड्स 2 मूव करा देगा, रैपिडली वर्क करता है ये। 7 प्लस पर चेक कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 प्लस h,
अभी हमने बताया है कि ये एच बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, 0 नंबर है 0 समथिंग, ठीक है। इसमें अगर एच में थोड़ा भी कुछ भी ऐड करेंगे ना 0, ये इतनी जल्दी वर्क करेगा कि हमें ये 8 पर ले जाएगा। इस सीलिंग फंक्शन का काम यही होता है, ये बहुत फास्ट वर्क करता है। अगर हम इसमें 7 माइनस चेक करते हैं, ये 7 प्लस था, इसमें अगर हम 7 माइनस चेक करते हैं 7 माइनस समथिंग, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देखिए 7 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, 0 समथिंग माइनस कर रहे हैं। जब हम 0 समथिंग माइनस करेंगे, ये हमारा 7 है, अभी हम इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी ऐड कर रहे थे, ये हमें 8 की तरफ लेकर जा रहा था, मूव करा रहा था। अब जैसे कि अगर इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे ना, जैसे कि इधर आ गए हम, इस तरफ आ गए लेफ्ट हैंड साइड में 7 के, पर ये सीलिंग फंक्शन है, क्या है, सीलिंग फंक्शन, ये हमें अपवर्ड की तरफ मूव कराता है। इसमें जैसे ही ये सीलिंग फंक्शन अप्लाई होगा, ये हमें 7 दे देगा, ये हमें 7 की तरफ ही मूव कराएगा रैपिडली। फ्लोर फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोर फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ही तरह वर्क करता है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसे कि लिमिट x टेंस टू 1 पर चेक करते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का नोटेशन ये होता है, ठीक है, ये नीचे से थोड़ा टर्न करता है, ये फ्लोर फंक्शन का नोटेशन होता है। फ्लोर फंक्शन में अगर हम 1 माइनस चेक करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सेम वर्क करेगा ये। अगर हम इसमें ये नंबर लाइन लेते हैं 1, ये रहा हमारा 0 2, ठीक है। अब आप देखिए अगर हम इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, जैसे मान लिया हम इधर आ गए हैं, और ये हमारा क्या है, सीलिंग फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह वर्क करेगा। अगर इसमें से कुछ माइनस करते हैं, ये हमारा पॉइंट इधर आ जाता है, इधर आने का सेंस है कि 0 समथिंग ये हमें मिलेगा। अगर हम इसमें फिर सीलिंग फंक्शन लगा देंगे, सीलिंग फंक्शन ये हमें 0 की तरफ मूव कराएगा, टुवर्ड्स 0। ये नंबर क्या बन जाएगा, 0.00 समथिंग कुछ भी बन जाए, जाकर आगे हमें पता नहीं, अभी बहुत लंबा ये नंबर होता है, एच बहुत स्मॉल नंबर होता है, इसलिए 0 समथिंग आएगा। अगर हम इसमें सीलिंग लोअर फंक्शन फ्लोर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें ये 0 दे देगा। इसी तरीके से अगर 1 प्लस अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, सेम ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी को देखते हुए चलना है, उसी के तरीके से ये वर्क करेगा। अगर हम 1 प्लस समथिंग करते हैं, ये हमें देखिए इधर कुछ नंबर देगा, फिर अगर हम इसमें 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग। अगर हम इसमें फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करते हैं, ये हमें 1 दे देगा। सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। फ्रैक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रैक्शन फंक्शन पर लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 10 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ x। अब आप देखिए फ्रैक्शन फंक्शन को हम जानते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे अब हम लिमिट x टेंस टू 10 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, लिमिट अप्लाई करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर हम 10 माइनस चेक करते हैं, 10 माइनस चेक करने पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 10 माइनस h माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में भी लगाना पड़ेगा 10 माइनस
एच। ठीक है, अब आप देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, 10 माइनस एच, 10 माइनस एच, 10 में से कुछ स्मॉल नंबर लेफ्ट कर दिया गया है, 0 पॉइंट समथिंग माइनस कर दिया गया है, ये हमें 9 पॉइंट समथिंग कुछ दे देगा। जब हम उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे वो हमें 9 देगा। देखिए अब लिमिट h टेंस टू 0 लगाने के बाद 10 माइनस 9 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम 10 प्लस पर अप्लाई करके देखते हैं यही किस तरीके से वर्क करेगा हमारा। लिमिट h टेंस टू 0, 10 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 प्लस h। इसमें देखिए आप 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, इस पर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे ये हमें 10 देगा। लिमिट h टेंस टू 0, 10 प्लस h माइनस 10, 10 से 10 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 ये हमें 0 देगा। अब आप देखिए LHS एंड RHS बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, इससे बोलेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट पॉइंट 0। सेम सिमिलरली वी कैन से हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन LHS एंड RHS बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। सीलिंग फंक्शन LHS RHS बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। सिमिलरली फ्लोर फंक्शन। ठीक है, इन दोनों की LHS RHS एग्जिस्ट कर रही हैं बट देखिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट दैट पॉइंट। पॉइंट नोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इसके लिए एक पॉइंट है, आप देखिए अगर हम कोई सेट बनाते हैं ए, इसमें रियल से बिलोंग कर रहा है, लिमिट x टेंस टू ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लगा हुआ है एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है। देखिए हमने देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब LHS एंड RHS बोथ एग्जिस्ट हैं एंड इक्वल हों। बट हमने पीछे एग्जांपल से चेक किया था, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करते हैं, कोई भी इंटीजर नंबर लेते हैं, जब हम कोई इंटीजर नंबर लेते हैं तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब ये है कि ये हमारा नॉन इंटीजर नंबर है, नॉन इंटीजर नंबर। S इक्वल टू A बिलोंग्स टू R। रियल नंबर में से इंटीजर हटाने पर आप चेक करेंगे, कोई भी नंबर लेंगे नॉन इंटीजर, उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की। सिग्नम फंक्शन ऑफ x चेक करते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x बाई ग्राफ चेक करते हैं पहले ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए सिग्नम फंक्शन ऑफ x में क्या है, जब हम इसमें x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 मिलने पर ये हमें 0 देता है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x से मतलब कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में सिग्नम फंक्शन ऑफ x का भी यूज किया जा सकता है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x में हम फ्रैक्शन पार्ट का यूज कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इसका यूज हो सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 पर ये 1 देता है, x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पर ये -1 वैल्यू देता है। जैसे ये 0 से थोड़ा सा भी हम राइट हैंड साइड में जाते हैं ये हमें 1 वैल्यू दे देगा।
और लेफ़्ट साइड में जाने पर ये हमें -1 वैल्यू देगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी तरीके से ये वर्क करता है। 0 पर ये वैल्यू 0 देता है, ठीक है। बाई ग्राफ वी कैन चेक लिमिट डजंट एग्जिस्ट एट पॉइंट 0। हम ग्राफ की हेल्प से ये बता सकते हैं कि लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। LHS में जाने पर लिमिट हमें कुछ और मिल रही है, RHS पे जाने पर लिमिट कुछ और मिल रही है। अब हमसे जैसे कि कोई सेट पूछा जाएगा किस किस पॉइंट पर सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करती है, LHS एंड RHS बोथ इक्वल होती हैं, ये पूछा जाएगा। तो हम किस तरीके से रिप्लाई करेंगे इसका, लिमिट x टेंड्स टू a सिग्नम फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट। ये कब एग्जिस्ट करेगी, LHS एंड RHS बोथ इक्वल होंगे। R में से अगर हम 0 को लेफ़्ट कर देते हैं, 0 को निकाल देते हैं, तो हम चेक कर पाएंगे कि LHS एंड RHS बोथ इक्वल आ रहे हैं। ओनली एट 0 LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब हम चेक करते हैं कंपोजिशन फंक्शन पर लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f कंपोजिशन g ऑफ x, इस पर लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है। f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, हम g ऑफ x पे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उस पर f ऑफ x की वैल्यू देखेंगे क्या हमें लिमिट मिल रही है, क्या पॉइंट मिल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, सिग्नम फंक्शन भी हो सकता है या सीलिंग फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। इसमें देखिए आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, फ्रैक्शन पार्ट को हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लिखेंगे। x में हम 1 प्लस h करेंगे, 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में 1 माइनस h 1 प्लस h अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप देखिए साइन 1 प्लस h, 1 में 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने पर हमें 1 मिलेगा। h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1, इसमें अप्लाई कर देंगे लिमिट साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। देखिए f कंपोजिशन g ऑफ x पे लिमिट लगाने का तरीका यही है, पहले g ऑफ x पर लिमिट अप्लाई होगी, उसके बाद देखा जाएगा साइन ऑफ x में क्या मिल रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी। इसी तरीके से लिमिट लगाने का तरीका है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। विथ हेल्प वन मोर एग्जाम्पल वी कैन चेक लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। इसमें देखिए अब हम किसका यूज कर रहे हैं, सीलिंग फंक्शन का, और देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है। अब हमें इसको देखना है कि इसमें लिमिट किस तरीके से अप्लाई होगी। 1 माइनस h है, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले अंदर वाले फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, मतलब यही है cos लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h।
इसमें देखिए आप 1 माइनस एच 0 पॉइंट समथिंग देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करने पर वो हमें 0 देगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 मिलती है। अब आप देखिए जैसे कि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पे, बाहर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 1 प्लस एच जाते ही उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों को देखो वो हमें 1 दे देगा, कॉस 1। अब हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 1 वैल्यू एट 1 पर चेक करनी है क्या मिलेगी, और उसके बाद उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी अप्लाई करना है। देखिए π/2 1.5 समथिंग कुछ मिलता है, 0 ये रहा, 1 इधर कुछ मिलेगा, 1 इधर मिलेगा, तो कॉस 1 की वैल्यू कॉस 1 पर कॉस अप्लाई करेंगे, ये हमें समथिंग ये कुछ वैल्यू देगा। अगर अब देखिए अगर हम इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करते हैं, ये जो वैल्यू कॉस 1 हमें दे रहा है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकती है। अगर हम उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, वो रैपिडली वो हमें 0 की तरफ मूव करा देगा। किसकी तरफ? 0 की तरफ मूव कराएगा। एक बार और समझ लीजिए, हमने पहले 1 प्लस एच पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई किया, कॉस 1 मिला, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो 1 देगा और कॉस 1 मिला। 1 की वैल्यू देखिए 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करती है, 0 से π/2 के बीच में रहती है। कॉस 1 पर हमने कॉस अप्लाई किया, ये वैल्यू हमें कुछ 0 पॉइंट समथिंग मिलेगी। उस पर अगर हम कॉस 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करते हैं, ये हमें 0 की तरफ मूव करा देगा, हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले कुछ सैंडविच थ्योरम पर भी एग्जाम्पल करेंगे। सैंडविच थ्योरम पर लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये भी सीखेंगे। थैंक यू।